आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस बीच एक जो खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। दरअसल सोनी मर्जर डील पर जी की तरफ से सफाई आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी खबरें हैं डील रद्द होने की वो बेबुनियाद हैं और प्रस्तावित जी सोनी मर्जर को पूरा करने पर काम जारी है। ये स्टेटमेंट जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आ रहे हैं। उनका कहना है कि डील अभी भी पाइपलाइन पर है और जो खबरें हैं कि ये डील सोनी वापस ले सकती है, ये डील, ये खबर गलत है। कंपनी सोनी के साथ सोनी मर्जर पर पूरा काम कर रही है और पूरा प्रतिबद्ध है। डील वापस लेने की जो खबरें हैं मार्केट में वो बेबुनियाद है। तो ये सफाई जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आते हुए कल इनफैक्ट एक खबर आई थी कि जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर की जो मर्जर डील है वो खतरे में पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग के सोर्सेस की हुई डील ये खबर आई थी कि सोनी वापस ये डील ले सकती है। हमने स्टॉक पर रिएक्शन में देखा, लेकिन अब इस सफाई के आने के बाद थोड़ा रिलीफ जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में जरूर दिखाई दे रहा है। स्टॉक अब 5% नीचे है अभी भी, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कोल इंडिया अब रिन्यूएबल कारोबार में भी उतर सकती है। कंपनी ने रिन्यूएबल कारोबार के लिए अलग से सेल बनाई है। कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि कोल निकालने के बाद खाली जमीन का इस्तेमाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी लैंड जिसका आगे कोयले के उत्खनन में उपयोग नहीं होना है उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो ओवरबर्डन डंप है उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जो वाटर बॉडीज है उसमें पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जहाँ जमीन लेवल है वहाँ पर एफोरेस्टेशन किया जा सकता है, वासरीज लगाई जा सकती है, रेलवे साइडिंग्स बनाई जा सकती है और अन्य रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए पॉलिसी बना दी है। वर्तमान में कोल इंडिया के अंतर्गत एक अलग से सेल बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी विद फोकस ऑन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड सोलर पर काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्लैंड में उनका अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदा, मनी मार्ट के अरुण कुमार मंत्री और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। दिखाते हैं पहले तो फटाफट से इनके पोर्टफोलियो में क्या कोई अपडेट है या फिर रिटर्न की स्थिति लेकर आए आपके सामने। अपडेट है, पंकज का पोर्टफोलियो है आपके सामने जहां पर हुडको एक ट्रेड है जो ऐड कर रहे हैं। ये खरीदारी की सलाह है। इसमें 115 का स्टॉप लॉस रखे 144 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 125-26 के आसपास ट्रेड करते हुए रत्नेश गोयल की तरफ से ट्रेड है। पतंजलि फूड्स खरीदारी की सलाह 1850 के लक्ष्य के लिए 1580 का स्टॉप लॉस रखना है 1685 पर ट्रेड करते हुए। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 6% के रिटर्न, रत्नेश का पोर्टफोलियो 1.25% के रिटर्न्स दे रहा है, पंकज का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.27% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है, लेकिन लीड अरुण कर रहे हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे। आज खुलने वाली IPO ज्योति CNC ऑटोमेशन के CMD पराक्रम सिंह जडेजा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।